Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Is the screen visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो स्टोरेज क्लासेस समझ आया सबको? थोड़ा बहुत है ना? तो अब हमने ऑलरेडी फंक्शंस कवर कर लिए हैं, सो देयर इज वन मोर पार्ट लेफ्ट विथ फंक्शंस। फंक्शन जब कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेन में से फंक्शन की कॉलिंग करते हैं कि आपका इंट मेन है, ठीक है। उसके अंदर लेट्स से हमने कोई एक फंक्शन बनाया है, इसकी कोई डेफिनेशन है, लेट्स से इट इज फंक्शन वन। तो फंक्शन वन जब हम मेन में से कॉल करते हैं तो इसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, ठीक है। इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो ये आर्ग्यूमेंट जनरली हम क्या भेजेंगे, 4 3 भेजा या कोई वेरिएबल भेज दिया, फंक्शन ए बी। दूसरी तरीके की फंक्शन कॉलिंग होती है, उसे हम बोलते हैं, ये इस तरीके की जिसमें हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं उसे हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कि एक की कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, वो फंक्शन वन में ड्यूरिंग द कॉल फ्रॉम द मेन जा रही है। दूसरी तरीके की कॉलिंग को हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द वैल्यूज इट सेंड्स द एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को हम सेंड करते हैं। अब एड्रेस को सेंड करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जैसे अगर हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे हमने इंट ए और बी डिक्लेयर किया था, तो ए बी जो है वो मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल है। अगर हम फंक्शन वन में ए और बी भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है उसकी कॉपी और बी की जो वैल्यू है उसकी कॉपी हम फंक्शन वन में भेज रहे हैं फॉर सम, यहाँ पे इंट A1 B1 होगा, उसमें A1 इज इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे इंट ए की और बी की, वो असाइन हो जाएगी, ठीक है। उस पे हमने कुछ वर्क कर लिया लेट्स से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी चेंजेस हैं वो फंक्शन वन के अंदर हुए और वहीं पर खत्म हो गए, क्योंकि जो हमने चेंजेस किए वो फंक्शन वन के लोकल एलिमेंट्स पे किए। तो ए और बी उससे चेंज नहीं हुआ कि अगर हम यहाँ पे लेट्स से कि ए और बी की वैल्यू स्वैप अगर हमने कर दी कि टेम्प एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेम्प इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए एंड बी और बी इज इक्वल टू टेम्प। तो इस तरह से अगर स्वैपिंग करी तो भी क्या होगा, जो भी प्रिंट होगा वो सिर्फ इसी के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं ला सकते अगर हम लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं मेन के। तो अगर
देखिए, लेकिन हमने इस जगह 10 को स्टोर कर दिया पूरे इसमें, है ना। पर ए है, ये इसका रेफरेंस है। ए इज द एड्रेस बेसिकली ना, नेम ऑफ द एड्रेस एट विच यू आर स्टोरिंग अ कांस्टेंट वैल्यू 10। ठीक है, तो ए अगर हम जब भी रेफरेंस करते हैं तो उसका मतलब कि हम वैल्यू 10 को रेफरेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस एड्रेस ऑफ ए निकाल लें कि ये जो एड्रेस है इसका, ये 2000 से स्टार्ट हो रहा था, ये 2001 होगा, तो अगर ये 2000 हमें मिल जाए और हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू स्टोर है वो इंटीजर टाइप की है, तो हमको ये पता चल गया कि 2000 और 2001 दोनों मेमोरी स्पेस बिलोंगिंग टू एन इंटीजर वैल्यू, और उसको हम अपडेट कर दें। ठीक है, तो हम इसको 10 हटा के 11 कर दें। अगर आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू 2000 है, इसकी एड्रेस जो है वो 2000 है, तो आपको अगर लोकेशन पता है तो आप उस जगह जाके वैल्यू को अपडेट कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ यहां पर पास, जब हम फंक्शन कॉल बाय वैल्यू करते हैं ना, तो हम फंक्शन 1 में सिर्फ अगर ए और बी भेज रहे हैं, तो ए और बी भेजने का मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो जा रही है और बी की जो वैल्यू है वो जा रही है, ना कि एक्चुअल ए और बी जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ वैल्यू जा रही है, तो वैल्यू का तो हमें जो यूटिलाइजेशन करना है कि हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम एरे या फिर हम पॉइंटर पास करें। पॉइंटर्स की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें एरे पता है, तो हम पहले एरे देखते हैं कि हम एरे कैसे पास करते हैं। यूजिंग एरेज एज एन आर्ग्यूमेंट, तो जब भी हम फंक्शन में एरे पास करते हैं, मतलब कि जब हम प्रोटोटाइप में या फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो एरे टाइप होना चाहिए। एरे टाइप कब होता है? जब उसके पास एक ब्रैकेट हो और उसका कुछ नाम हो और उसका एक टाइप हो, है ना। तो अगर इस तरीके का आपका आर्ग्यूमेंट है, तब हम बोलते हैं कि आप एरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। तो एक आर्ग्यूमेंट आपका एरे है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेट्स से इंट n, तो ये इंटीजर टाइप का ये सिंगल वेरिएबल जाएगा, और ये क्या बोल रहा है कि आप जो इनपुट देंगे जब फंक्शन 1 को कॉल करेंगे मेन से, तो आप जो देंगे वो एक एरे टाइप होना चाहिए, है ना। जो वेरिएबल आप पास करेंगे वो एक एरे होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब आप एरे पास करते हैं ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, इट इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस। ओके, लेकिन जैसे ही आपने, लेट्स से कि आपने कोई वेरिएबल इंट बी इज बी ऑफ 10, ठीक है, कुछ डिक्लेयर किया था, है ना, उसको इनिशियलाइज नहीं किया पर डिक्लेयर किया है, और आपने यहाँ पर बी पास किया, और लेट्स से एन आपका 10 पास कर दिया, तो ये बी जो जा रहा है वो एक एरे टाइप वेरिएबल है। पर चूंकि हम सिर्फ एरे का नाम पास करते हैं, नाम पास करने का मतलब है कि ये जो बी जो है वो बेसिकली एक एड्रेस है ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इसीलिए हमने स्ट्रिंग में भी क्या किया था कि B0 जो है इट इज एक्चुअली इक्वल टू बी, तो हमें एड्रेस इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं होती, या एड्रेस ऑफ B0 इज इक्वल्स टू बी, है ना। तो बी बेसिकली क्या है, जो नेम ऑफ द एरे है, वो जो आपका एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एड्रेस होता है। So this is the address of the first element in the array which is handed over to the function. Okay. So when an array is passed, मैम, हाँ बोलिए। लेकिन ये फंक्शन 1 मैम इसको रीड कैसे करेगा? हम लोग एरे स्क्वायर ब्रैकेट, तो वहां पे कुछ उसका अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, तो जब तक पहले थोड़ा समझ लो फिर एग्जांपल दिखाऊंगी। So this whenever we pass of array as a function argument, only the address of the array, ठीक है, पूरा एरे कभी पास नहीं होता है। जब अगर हमने नाम लिख दिया एरे का फंक्शन कॉलिंग में,
तो सिर्फ एड्रेस मतलब जो बेस एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एड्रेस पास होता है। और अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है और आपको पता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स है, तो आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि उसकी साइज क्या होगी। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके ये पता किया था कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स है, राइट? यस मैम। हाँ ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपको पता है कि जो आप एरे पास कर रहे हो वो इंटीजर टाइप का है और 10 एलिमेंट है ना, 10 एलिमेंट है, क्योंकि एरे कॉन्जिक्यूटिवली स्टोर होता है और आपको स्टार्टिंग एलिमेंट का एड्रेस पता है कि अगर आपका इंटीजर टाइप का कोई है और 2000 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें 10 एलिमेंट्स है, लेगा इंटीजर टाइप का एरे कहां तक जाएगा? 2000 2001 पे वन एक एलिमेंट होगा, 2002 से 2000 कितना होगा? टोटल 20 तक आपकी 2000 से वैल्यू वेरी करेगी, है ना? यही होगी ना मेमोरी लोकेशन फॉर 10 एलिमेंट्स। अगर एक एड्रेस जो है ये 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर 1 बाइट, 10 एलिमेंट्स विल टेक 20 बाइट्स, है ना, इंटीजर टाइप का अगर है तो 20 बाइट्स है। अगर 2000 इज द इनिशियल एड्रेस तो 20 एलिमेंट्स कहां पे खत्म होगा? 2020। एम आई क्लियर? यस मैम। हाँ, तो अगर आपको स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो आप बाकी सारे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। बताओ, अभी मैं बताऊंगी कैसे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, बट फॉर गिवन टाइम लेट्स से कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो 2000 और 2001 पे है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट है वो कहां से कहां तक होगा बताओ? 2002 से 2003 तक। हाँ, 2002 से 2003 तक। थर्ड एलिमेंट कहाँ होगा? 2004 से 2005 तक एंड सो ऑन, है ना। 19 या 20th एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? 2019 20 तक, राइट? यस मैम। तो अगर आपके पास फर्स्ट एड्रेस मौजूद है और आपको पता है कि एरे कौन से टाइप का है, उसका डेटा टाइप पता है और ये भी पता है कि आपको कितने एलिमेंट्स है, तो आप एड्रेस किसी भी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं, राइट? सही है ये बात? यस मैम। यस मैम। तो इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है आपका एरे एज एन आर्गुमेंट। इसमें हम सिर्फ क्या भेजते हैं? फंक्शन का नाम भेजते हैं विच इज एक्चुअली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे विच यू हैव डिक्लेयर्ड, ठीक है। ओके, सो द एरे इज नॉट पास टू अ फंक्शन बाय वैल्यू। जब हम एरे पास करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू पास नहीं होती, मतलब वैल्यू नहीं पास होती एरे की। इट इज एक्चुअली द first address element, array of the first element is passed, ठीक है। So when an array is function, the address of the first element called the base address of an array, जो first element का address होता है उसे हम बोलते हैं base address, is passed but which is nothing but passing arguments by address। तो हम basically क्या भेज रहे हैं? उसमें address भेज रहे हैं, ना कि value। When a one-dimensional array is passed to a function, it degenerates to a pointer. Pointer अभी हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप एड्रेस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। So array name with an index number as a function argument will only pass that value। अच्छा, अगर आपने a भेजा तो आप एड्रेस भेज रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने लिख दिया a of 0, अब क्या जाएगा? वैल्यू जाएगी जो a of 0 पे है। लेकिन एड्रेस ऑफ a0 लिख दिया तो क्या जाएगा? एड्रेस। एड्रेस ऑफ a1 दे दिया तब भी क्या जाएगा? एड्रेस जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ a1 दिया है तो वैल्यू जाएगी, ठीक है। यही तरीका होता है ना एक्सेस करने का। स्कैनफ में हम लगाते हैं तो एड्रेस लगाते हैं ना। यस मैम। प्रिंट कराते हैं तो इंडेक्स वैल्यू होती है सिर्फ, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। जब आप अगर फंक्शन में कॉलिंग के टाइम पे a of 2 भेजेंगे तो क्या जाएगा? आपका वैल्यू जाएगी। लेकिन एड्रेस ऑफ a of 2 भेजेंगे तो एड्रेस जाएगा, ठीक है। So an array name with an index as an argument will only pass that particular element's value, okay।
सो हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कौन सा है, जिसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो आपके एग्जिस्टिंग एरे की वैल्यू डबल कर रही है। देखो अभी कैसे डबल कर रही है, क्योंकि देखो आपने जो मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल है आपका एरे टाइप का, है ना, एरे भी वेरिएबल है ना, सेट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ जो माई इंट है, हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसका कितना साइज है, 10 एलिमेंट्स है, और साइज भी एक लिख दिया कि हाँ ये 10 एलिमेंट्स है का। उसके बाद उस जगह हमने क्या किया, इनपुट लेना है पहले तो, ठीक है, इनपुट तो हमने दे ही रखा है, इनिशियलाइज कर रखा है। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया उसको कि ये इसकी वैल्यूज है एरे की, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया है डबल देम। डबल देम क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को डबल कर देगा। अब क्योंकि ये लोकल है तो इसकी वैल्यू डबल देम कैसे चेंज कर सकता है, ठीक है, लोकल वेरिएबल है ना माइंड्स, है या नहीं, वेरिएबल है। तो लेकिन अब ये जो वैल्यूज तो हमने पास की नहीं है, तो फिर वो कैसे अपडेट कर ले रहा है उसको, है ना, वहां जाके, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप जब माइंड्स पास करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा डबल्ड वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इसे तो अपडेट नहीं होना चाहिए था, बट बिकॉज वी आर पासिंग हियर द बेस एड्रेस, ठीक है, जो नेम ऑफ द एरे होता है उस वो बेस एड्रेस का या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे का एड्रेस होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका हमने डिक्लेरेशन दिया है बिफोर मेन फंक्शन। क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो इसका इनपुट होगा वो एरे टाइप होगा, जो एरे है वो इंटीजर टाइप का है, और एक और वेरिएबल लिया जो कि साइज डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे देखो हमने नेम्स यूज नहीं करे हैं, ठीक है, लेकिन टाइप हमेशा हमको डिक्लेरेशन में देना होगा कि जो इनपुट है वो किस टाइप का होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे कॉल किया, द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू दिस पॉइंट, है ना। अब इसमें क्या है, यहाँ लेकिन दे रखा है इंटीजर टाइप का इनपुट होगा एरे टाइप का, है ना, जो इनपुट है वो एरे टाइप का है और उसका साइज दे रखा है। तो अब जब हम ये लिख रहे हैं तो हमने इधर जो इनपुट लिया है वो भी क्या लिया है, एरे है ना, एरे नेम। यस मैम। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास एड्रेस आ गया, मतलब इस एरे ए में एक्चुअली जो माइंड्स में था वो सब कुछ आ गया एग्जैक्ट। अब जैसे हमने ये डिफाइन किया ना माई इंट्स, अब माई इंट्स जो है वो रेफर कर रहा था पर्टिकुलरली सम एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये माइंड्स था जो बेस एड्रेस था। अब जैसे ही हमने इंट ए में पास किया तो अगेन ए इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू दिस, क्योंकि हमने एरे का एड्रेस पास कर दिया तो ए के पास भी अब क्या है, यही एड्रेस है। अगर अब 2000 यहां से स्टार्ट था तो ए भी इस 2000 को ही पॉइंट कर रहा है, मतलब एक ही लोकेशन के हमने दो नाम दे दिए हैं। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ना तो हमने क्या किया, जैसे पहले हमने ये डिक्लेयर किया था अपना माइंड, है ना। अब जैसे बेसिकली हम अपने दो नाम रख सकते हैं ना, इज इट अलाउड और नॉट? आपके घर में दो नाम होंगे, तो अगर आपको मैं आपके घर के नाम से बुलाऊं या आपके ऑफिशियल नेम से बुलाऊंगी तो आप ही को ना, आई एम रेफरेंसिंग टू यू ओनली, राइट। इसका क्या है कि अब हाँ यहाँ पे क्या ये समझ लो कि ये आपके घर का नाम था पहले से, लेकिन जब आपने ऑफिस में गए तो आपको वहां पे एक न्यू नाम मिल गया, लेकिन इट इज स्टिल रेफरिंग टू यू, ठीक है। यस मैम। माइंड बोलो या ए बोलो, ये स्टिल रेफरिंग टू यू है। तो ये इन दोनों में ही क्या आएगा, आपका जो बेस फर्स्ट एड्रेस है, ठीक है। और आपने ये भी डिफाइन कर दिया है कि ये इंटीजर टाइप का है, फिर इसका साइज भी आपको पता हो गया है क्योंकि हमने साइज पास किया है, ठीक है। पहले उसको ये नहीं पता था कि उसका साइज क्या है, बट आपने साइज पास किया है, इस वजह से उसको ये पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, इट इज अ लूप कंट्रोल वेरिएबल। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज, और उसमें क्या किया, अब a ऑफ i जो था
2 मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ i। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, क्योंकि a क्या रेफर कर रहा है, माइंड्स को, तो जो यहाँ पे क्या वैल्यू जाएगी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, अब देखो हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, वी आर वी रिटर्निंग एनीथिंग? No, ma'am. Void. नो मैम। लेकिन जब हम वापस, अब यहाँ जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हुई तो हम वापस रिटर्न होके किस स्टेटमेंट पे आ गए, यहाँ पे। तब फिर हमने क्या प्रिंट किया, द डबल नंबर्स आर, उसके बाद एक्सेस किया। जब माइंड्स को हमने दोबारा प्रिंट किया, क्योंकि दोनों का नाम सेम है, मतलब नाम अलग अलग है पर रेफरेंस तो सेम ही है, तो अब जो वैल्यूज आप प्रिंट करेंगे वो डबल वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको ट्राई करो अभी एंड चेक इट। किसी ने किया इसको ट्राई? रोशन, अचित, यस मैम, मैंने किया ट्राई। हो गया? लाओ दिखाओ, स्क्रीन शेयर करोगे अपनी? मैम हो नहीं पाएगा मैम, बिकॉज ऑफ मैम नेटवर्क इशू की वजह से लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं हो रहा है नेट। ठीक है ठीक है, कोई और है मैम जिसको शेयर किया है? करें? और मैंने करो। मैम present now. मैम ये रहा मैम कोड। मैम ये रहा मैम। मैम दिख रहा है मैम? आउटपुट स्क्रीन बंद कर दो, कोड दिखाओ। ओके मैम। हाँ भाई, सारे लोग देखो क्या किया है हमने, सेम चीज है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यहीं पे क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आपको मैंने असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिए तो आप लोगों को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और इज इट क्लियर कि आप जब एड्रेस एरे पास कर रहे हैं तो क्या पास हो रहा है, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, या बेस एड्रेस ऑफ योर एरे। हमें क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? कोई ऐसा है जिसका नहीं आ रहा है? और कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं? प्लीज आप लोग साथ में अटेम्प्ट किया करो क्लास टाइम में ही। कोई डिफिकल्टी होती है सो आई कैन चेक इट दैट टाइम, अदरवाइज फिर पीछे से तुम लोग व्हाट्सएप करोगे। अभी की अभी ट्राई करो। So whenever the code is visible on the screen, you should try it. और किसी ने किया है अटेम्प्ट? मैम स्टॉप शेयरिंग करते मैम? हाँ कर दो। गौरव, उर्वी, और कोई भी नहीं करता है क्यों? रिया, अनुज, भाई कोई रिप्लाई तो किया करो, ऐसा लग रहा है हो ही नहीं, एब्सेंट कर दूंगी सबको। मैम मैंने किया है, आउटपुट नहीं आ रहा। तो शेयर करो स्क्रीन, क्यों नहीं आ रहा आउटपुट? देखो ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे उससे पहले आपको ये आना चाहिए कि हमने एरे का एड्रेस पास किया था, इसलिए आप अपडेट कर पा रहे हो। इसी तरह पॉइंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो उससे पहले आपको ये आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू दिस।
मैं शेयर नहीं कर पा रहा मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कोई और है जिसने किया है? शिवानी, शिवम, साकिब, यस मैम। आप? मैम लैपटॉप मैम चार्ज नहीं है मैम। जी, तुम कोडिंग क्लास में तुम लैपटॉप चार्ज करके नहीं बैठ सकते, बताओ। हर्षित, मैम मैंने किया, मेरा एकदम परफेक्ट आउटपुट आ रहा है जैसा प्रखर ने दिखाया अभी। ठीक है मैम। अच्छा, लेकिन शेयर नहीं हो रहा। वो मैम नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा ना, लैपटॉप में नेट नहीं कनेक्ट कोई हो रहा बात है। नहीं, आप लोग करते हो ये तो मुझे पता है, लेकिन ये बाकी लोग मुझे कभी कोई करके नहीं दिखाता है। श्वेता, मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है, बाद में मोबाइल में करके सेंड कर दूंगी। नहीं मुझे बाद में क्या होता है बच्चे? बंद। मैम अभी क्लास में हो तो फिर वो होम पे जाना पड़ेगा, बार बार वो प्रोग्राम राइट नहीं हो पाता। ठीक है, चलो चलो। सौरभ, हाँ ये सौरभ मेरे को बोल रहा है कि भाई स्लाइड्स अलग से शेयर कर दो। स्लाइड्स तो अलग से ही इंटरनेट पे मौजूद है, व्हाट्सएप पे नहीं किया है मैंने। क्लासरूम खोलोगे किसी भी लैपटॉप से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। विष्णु, मैम एक चीज पूछनी थी। बताइए। मैम जैसे मैम प्रोजेक्ट मैम 25 तक सबमिट करना है मैम, तो उसमें अगर हम लोग पॉइंट यूज करें कि ना करें, कि जहां तक जितना पढ़ा है उसी को यूज करके बनाए प्रोजेक्ट? अरे तुम्हारी मर्जी है, प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से चूज किया है। अगर उसमें पॉइंटर्स का यूज लग रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। ओके मैम। मैम देखिए, चलो, हाँ हाँ बताइए। आउटपुट नहीं आ रहा है ना, माइंड्स नॉट डिक्लेयर्ड। ऊपर करो जरा। माई इंट डिक्लेयर कर रखा है, माई इंट्स यूज किया है आपने। नाम तो सेम रखो, कैपिटल आई रखो, वहां पे कैपिटल आई होना चाहिए। रन करो, कंपाइल एंड रन। क्या है, ब्रैकेट का कुछ गड़बड़ किया है तुमने? अरे ये सेमीकोलन लगाया है डेफिनेशन में। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। यू डोंट यूज द सेमीकोलन इन द डेफिनेशन। हटाओ हटाओ, सेमीकोलन नहीं हटा अभी। मैम हम्म मैम प्रोजेक्ट में मैम WT का भी यूज कर सकते हैं क्या? भी यूज करो, आई डोंट केयर। ठीक है, मिस प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए आपका, जो लिखा है आपने टॉपिक उसी पे होना चाहिए, उस ढंग का करना है करो। क्या CD में सबमिट करना है मैम? कैसे सबमिट करना है? PDF बना के एक सबमिट कर दो। स्क्रीनशॉट का मैम? पियाजा पे मैम। हाँ, सारे स्क्रीनशॉट्स ऐड करना, और प्रेजेंटेशन मैं आपका अलग से लूंगी ग्रुप ओके मैम। और मैम मतलब रिकॉर्ड लोगों ने अपने ग्रुप्स अपडेट नहीं किए हैं, दे नीड टू अपडेट द ग्रुप्स विद द टाइटल। ओके। वो कहाँ अपडेट करना है मैम? वो एक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पुट अप किया है ना उसमें, क्लासरूम में, वहीं पर। ओके मैम। तो फिर हम वापस अपने पॉइंटर वाले पे आते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। मैम कल जो आपने वो बताया था कि दूसरे प्रोग्राम की फाइल इंक्लूड करके, तो मैम उसमें एक से ज्यादा भी फाइल इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वो हर एक में एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा आपको। अच्छा मैम। ठीक है, हाँ जी ये क्लियर है। आगे बढ़े। यस मैम। अब यहाँ पे Yes, हमने ma'am. क्या किया है, देखो सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू ये फाइंड आउट किया है कि किसी एक एरे जो हमने लोकली डिफाइन किया है मेन फंक्शन में, उसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। सो अगेन व्हाट वी हैव डन हियर, एक लिया है हमने, एक एरे डिक्लेयर किया है, आई मैक्स डिक्लेयर किया है। ठीक है, 5 नंबर्स इनपुट कराए हैं और वैल्यूज को इनिशिएट करा दिया है। उसके बाद मैक्स
एक वैल्यू है जो हाईएस्ट नंबर है, उसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा है मैक्सिमम, और उसमें पास क्या किया है, नेम ऑफ द एरे अलोंग विद द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ चेक करेंगे तो इंट वैल्यूज इंट n। उसके बाद हमने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैक्स वैल्यू में डाल दिया, एंड वी कीप ऑन चेकिंग जब तक उस हाईएस्ट वैल्यू नहीं मिल जाती। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो मैक्स वैल्यू में रिटर्न हो रही है। और उसके बाद हमने यहाँ पर रिटर्न किया है एक मैक्स वैल्यू को, वो किस टाइप का रिटर्न है, इंटीजर टाइप का। और ये इंटीजर टाइप का रिटर्न है तो इट विल बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप ओनली, राइट। पिछले वाले में हमने क्या किया था, कुछ रिटर्न नहीं कराया था, डायरेक्टली आपको दिखाया था कि हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसमें से फाइंड आउट करके एक चीज को रिटर्न करा रहे हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम इनपुट एरे ले रहे हैं और रिटर्न टाइप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखो इस प्रोग्राम को, कोई डाउट हो तो पूछो। समझ में आ गया मैम। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो ये वाला प्रोग्राम ट्राई कर लो। शिवम की तो कभी क्लास ज्वाइन होती नहीं है। क्या समझ में आ रहा है, इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, टू डायमेंशनल एरे जो है डिक्लेयर करना है, जिसमें 10 रोज होंगी और 20 कॉलम्स होंगे। ठीक है, उसको चाहे तो आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर लो या यूजर से इनपुट ले लो ना। और एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, जो इस 2D एरे के का क्या करेगा, मिनिमम फाइंड आउट करेगा। थोड़ा स्टफ है। मैम सिंपल पे बताती हैं, टफ पूछ लेती हैं। यस मैम। चलो ट्राई करो। मैम एग्जाम में कैसा होगा मैम? ऐसे ही होगा, सिंपल बताया गया है आपकी क्लास में, टफ पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे। चलो भाई ट्राई करो। इंद्रभूषण तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो क्या? ये इंद्रभूषण है ही नहीं, वो क्लास में बस ज्वाइन करके गायब हो जाते हैं। अरविंद, चलो करो जितने लोगों का हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या करना है? यस मैम। अच्छा, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अच्छा, प्रोटोटाइप क्या होगा? कितने ब्रैकेट्स आएंगे प्रोटोटाइप में? मैम 2 आएंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। दो आएंगे, एक आपके फर्स्ट कॉलम फर्स्ट स्पेसिफायर के लिए, दूसरा सेकंड स्पेसिफायर। ठीक है, और तो आपको क्या बताना होगा, नंबर ऑफ रोज भी बताने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बताने होंगे, राइट। यस मैम। डायमेंशनल था तो हमने एक सिंगल साइज भेजा था, तो अब कितने जाएंगे, साइज 1 साइज 2, मतलब कितने इनपुट होंगे टोटल, 1 इज फॉर योर एरे, सेकंड इज फॉर साइज 1, थर्ड इज फॉर साइज 2। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आपका जो लूप लगेगा वो किस तरीके का होगा, 2 लूप लगेंगे मैम, एक मैम रोज के लिए। लूप लगेंगे, नेस्टेड लूप। ठीक है, उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। चलो लिखो, करो जल्दी। इजी है, बहुत इजी है।
हुआ किसी का? प्रखर? मैं बस फंक्शन मैम डिफाइन कर रहा है मैम। अंकित? मैंने किया है, कुछ गलत हो रहा है। करो रोशन प्रेजेंट। क्या क्या किया है आपने एडमिन? उसके बाद अरे भाई साइज तो लेना पड़ेगा ना, उसमें 2 इनपुट और देने पड़ेंगे ना। ठीक है, उसके बाद जाओ उस पे, लिखो यहाँ पर n, m, int n int m। अब ये आई जे मत लिखो, इसमें स्पेसेस रहेंगे। ए आई जे लिखा ना, ये यहाँ पे हटाओ। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई कर दी, तब ये ऊपर वाला डेफिनेशन में ब्रैकेट्स खाली रहेंगे ना। अगर आपने ये लिख दिया कि ए ऑफ आई है या ए ऑफ जे है, तो सिर्फ उसमें क्या जाएगी? वैल्यू। लेकिन आपने स्पेसेस छोड़ रखे हैं खाली, बस ये स्पेसिफाई किया ये एक एरे है, तो ही आपकी वैल्यूज में जाएंगी। ठीक है, अब क्या है? मिनिमम तो डिक्लेयर करो इसमें। अब ये देखो, मिनिमम आपने फंक्शन का नाम भी लिखा है और उसमें वेरिएबल भी डिक्लेयर करो, तो वेरिएबल डिक्लेयर करो पहले। फंक्शन का नाम कुछ और रख दो, min2d, min1 लिख दो। चलो min1 लिख दो।
हाँ ठीक है। अब उसमें डिक्लेयर, अब मिनिमम जो है आपने कहाँ डिक्लेयर किया है, कोई ऐसा वैल्यू है जो आपने मिनिमम डिक्लेयर करी, जो आपने यूज करा है उस फंक्शन में, उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना एक इंट min equals to a of 0 0। ठीक है, और फिर क्या, रिटर्न मेन। अब ऊपर जाओ, बाकी देखते हैं आपका मेन फंक्शन में क्या किया आपने। एरे डिक्लेयर करा है 50 50, ये सब क्या है? ये अच्छा वैल्यूज इनपुट कराई है। ओके, मिन ऑफ, अब ये प्रिंट किया है ना आपने, मिन, अब यहाँ पे मिन ऑफ ए जो कॉलिंग किया है, यहाँ पे क्या जाएगा, सिर्फ एरे नेम ए जाएगा, सिर्फ ए कॉमा एन कॉमा एन, एम 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 कॉमा एन। ठीक है, या एन कॉमा एम हो या एम कॉमा एम, मुझे नहीं पता, आपने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग होगा, एन कॉमा एम होगा वो। एक बार वो फिर से दिखाओ मुझे आपका डेफिनेशन ऑफ मिन टू डी। अब ये मिन नहीं होगा, मिन टू डी होगा कॉलिंग में। नीचे आओ इसमें, अब इसमें तुमने क्या करा, एन एम है, ठीक है। ठीक है, रन करो, लेट्स सी कहाँ पे एरर है, अब देखते हैं। मैम मैम जो रोशन में एरर आ रही है वही मेरे में भी आ रही है कि इनकम्प्लीट एलिमेंट टाइप इंट, मैम फर्स्ट लाइन पे जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है मैम। कंपाइल करो दोबारा, क्या किया है तुमने? एक्चुअली रिटर्न नहीं किया है ना एलिमेंट, रिटर्न किया है क्या? मैम रिटर्न टाइप सेव लगा करो, के पहले मैम, सेव करो, रिटर्न मेन किया है, ठीक है। उसके बाद एरर, एरे टाइप हैज इनकम्प्लीट एलिमेंट टाइप इंट, कहाँ पे है? मैम चलो फंक्शन ऊपर के पे करो, आ रही है। यस मैम, यहीं पे आ रही है मैम। ए हटा दो यहाँ से। मैम इंट क्या है वो, बस इंट है हमारा, इंट है क्या वो, किस चीज के कौन सा लिए इंट int? डिफाइन? पहला कहाँ पे लाइन में लिखा है? यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है मैम। अच्छा, कॉल हो रही है, ये तो डिक्लेरेशन है, फंक्शन कॉल तो प्रिंटफ में होता है। पे ऊपर में इंट एम और एन डिफाइन ये तो करना होगा मैम। डिक्लेरेशन है ना, नहीं नहीं वो सही लिखा है, एम ही इंटीजर टाइप ही है, तो ठीक लिखा है। अच्छा ये ना, हाँ एक्चुअली में क्या होता है कि आपका जो एरे जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट आपका जो साइज है वो उसमें स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। मैम पहले से स्पेसिफाई कर दो उसमें। फर्स्ट को पहले से स्पेसिफाई करना होता है, लिखो इसमें 10 ब्रैकेट वाले में फर्स्ट वाले का 10 लिख दो। ब्रैकेट के अंदर लिखो, फर्स्ट जो आपका साइज है उसको लिख दो 10। ये क्या है, एल डबल एल, इतने सारे वेरिएबल्स क्यों बना रखे हैं तुमने? जो
अच्छा, मैंने आपको स्पेसिफिक वैल्यूज दे रखी है ना, आप जो डिक्लेयर कर रहे हो सबसे पहले ये 10 और 20 लिखो, इंट ए ऑफ 10 और 20 नीचे नीचे इसमें वॉइड मेन में, इसको n मत बनाओ, 10 और 20 करो, ठीक है। अब इस इंट n इज इक्वल टू 10, m इक्वल टू 20 कर दो, यही, हाँ ये लिख दो उधर। अरे यहाँ नहीं लिखो, ऊपर डिक्लेयर तो करो, nm अब सब जगह यूज किया है ना तुमने, a डिक्लेयर किया एरे, उसके बाद n इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 20 लिख दो, इंट n। अब सेमीकोलन लगा दिया, फिर कैसे वो m को रीड करेगा? इंटीजर टाइप है, लिखना पड़ेगा ना, कॉमा लगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है आपका, जहां पे आप डेफिनेशन दे रहे हो, इसमें 20 हटाओ, रन तो करो इसको, देखो तो क्या है, क्या दे रहा है ये, तो कहाँ एरर आ रही है, हटाओ इसमें से 20। यहाँ भी, इसमें भी 10 स्पेसिफाई करो, फर्स्ट वाले में। नहीं नहीं नहीं, ये मत 20 नहीं लिखो, फिर वो एलिमेंट पास होगा। नीचे से भी हटाओ डेफिनेशन में से। अच्छा, इसको वॉइड करो, हमें कुछ रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, लेट्स से वहीं पे प्रिंट करा दो मिन की वैल्यू, ठीक है। उस पे जाओ, फंक्शन पे, कंट्रोल F कर दो, माइंड में जाके फाइनल, ये रिटर्न मिन की जगह, नहीं नहीं वहां से हटाओ, वहां से हटाओ, गलत जगह डाला है आपने वो, जहाँ रिटर्न मिन लिखा था आपने उधर ही डाल दो उसको। और ये सिर्फ मिन आएगा वैल्यू ना, ये इस फंक्शन नेम को कॉपी कर लो पूरा, ठीक है। अच्छा चलो ये रहने दो इतना ही, उस वहां जाओ मेन पे, मेन में ही इस फॉर लूप खत्म होने के बाद कॉल करो, दोनों लूप्स खत्म हो जाए उसके बाद। अरे तुमने एक ब्रैकेट कम दिया है, एक ब्रैकेट कम है तुम्हारा, मेन खत्म नहीं हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, अभी लास्ट ब्रैकेट के पहले लिखो, कॉल करो उसको 2D फंक्शन को, ए कॉमा n कॉमा m, अरे सिर्फ ए आएगा, सिर्फ ए, ओनली ए, कॉलिंग के टाइम पे सिर्फ नेम जाता है, सेमीकोलन। कंपाइल करो उसको, देखो क्या है, वैसे तो दोनों भी खाली ब्रैकेट चले जाना चाहिए, 10 भी हटा, देखो कंपाइल किया है इसको,
तो क्या एरर दे रहा है? मैम मैम इसमें कॉलम वाला जो वेक्टर है वो तो डालना ही पड़ेगा, मतलब जो जे की वैल्यू है, हाँ, क्योंकि कॉलम वाला डालना पड़ेगा। डालो 10। रो वाला डालते हैं या कॉलम वाला? फर्स्ट ये डालते हैं, नहीं, ये तो रो वाला है, इसके बाद सेकंड वाला डालो। 20 डाल दो इसमें, सेकंड वाले में। नीचे वाले में भी स्पेसिफाई करो। अब करो रन। क्या कह रहा है? टाइप, अच्छा ठीक है। आई अनडिक्लेयर्ड कहाँ यूज किया? आई, अच्छा इंट आई, इंट जे। रन करो दोबारा। क्या आ रहा है? एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इनपुट। क्या रहा है इनपुट? 36। अभी तुमने पूरा क्लोज नहीं किया है क्या? मैम मेरा हो गया, और इसमें मतलब रिजल्ट भी सही दे रहा है, वो आउटपुट सही आ रहा है। चलो करो, तुम शेयर करो। आ रहा है? करो शेयर। अब ये है ना, क्या तुम्हारी स्क्रीन ना वर्टिकल दिख रही है? कोड दिखाओ, कोड। ये तुम लैपटॉप से कनेक्ट नहीं कर सकते? मैम इसमें मतलब माइक वाली प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, लास्ट हमको जो लास्ट साइज है वो स्पेसिफाई करना है, कॉलम्स स्पेसिफाई करने ही है। यस मैम। ठीक है, मतलब आ रहा है ना आउटपुट? मैम हो गया, मैम हो गया। हो गया, चलो यस दूसरा मैम। शेयर करेगा। ठीक है अनुभव, मुझे लग रहा है आपका सही है कोड। अब शेयर करना है मैम? हेलो, अब शेयर करें मैम? शेयर करो। यस मैम। मैम ये है कोड मैम। अभी शेयर होगा। मैम दिख रहा है मैम? अभी तो नहीं दिख रहा अनुभव। आप अच्छा एक मिनट, मैंने ना इसको पिन कर रखा है अनुभव को। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। मैम ठीक हमने है। 4x5 का मैम लिया मैम, और मैम इसके हिसाब से मैंने रन करा है मैम। एक मिनट रुको। मैम कोड नहीं दिखाई दे रहा मैम, बहुत छोटा छोटा है। थोड़ी सी बिग कर लो स्क्रीन में। क्या दिख रहा है? लेकिन मुझे तुमने फिर दोनों एलिमेंट्स पास करे हैं इसमें। मैम अगर मैम एक करते हैं तो मैम वो एरर दिखाने लगता है मैम, जैसे कि अगर मैम 5 हटा देते, कॉलम हटा दे रहे हैं। 5 रखो, 4 मत रखो। नहीं कॉलम वाला स्पेसिफाई कर दो, कॉलम तब आ वाला ही जाती है। करना है, नीचे भी करो। ठीक यस है, मैम, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। सही मैम। यस मैम। अब करो, दिखाओ क्या आ रहा है आउटपुट पहले। यस मैम। हम नंबर इंटर कर रहे हैं मैम। हाँ मैम मेरा भी हो गया। 51, 2, 29, 51, 55, कितने एलिमेंट्स डाले हैं तुमने? ये तो हम थोड़े एलिमेंट कम कर लिए थे मैम। ठीक है, अरे चलो। मैम अभी तो बहुत रैंडम पता नहीं मैम, एकदम से मैम अभी तक सही आ रहा था मैम, एकदम से बहुत डिजिट आ गई।
हाँ नहीं, बहुत सारी रिजल्ट नहीं है, ये रैंडम वैल्यू आ रही, गार्बेज वैल्यू, उसको चेक करो। ओके ओके मैम, सॉरी मैम। चलो भाई, किसका हुआ है, और कोई है? रोशन हो गया? यस मैम, हो गया है। शेयर करो। कोई और है जैसे शेयर करना है? Somebody wants to share it? रोशन, आउटपुट आ रहा है तुम्हारा करेक्ट? चलो देखिए रोशन का क्या आ रहा है। ओके, तो हमने, अरे बाप रे, बहुत सारे इनपुट हो गए। ये तो तुम्हारा बहुत लंबा इनपुट चल रहा है, इसकी साइज कम कर दो। और मिनिमम वैल्यू भी रैंडम वैल्यू आ रही है, देखो इसको क्लोज करो, आउटपुट स्क्रीन को। इसका ना मिनिमम कर दो 3 कर दो, दोनों 3 रखो बस। जब डिक्लेयर कर रहे हो मेन में लिखो मेन, हाँ इसको 3 कर दो यहाँ पे। m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 कर दो। हाँ, उसके ऊपर वाला भी 3 कर दो। नहीं, हाँ ये ठीक है। ये डेफिनेशन में भी 3 करो, ठीक है। मिनिमम इज 12, सही आया है ना? ठीक है, आई थिंक अब सही चला है। चलो, we'll stop here, we'll start with the pointers from the next week, okay?